आपने जो बयान दिया था पिछली बार, राम को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, वो बड़ा बवेला हुआ था उसमें। लोगों ने एक ऐसा र्यूमर खड़ा कर दिया था, विपक्ष ने ऐसा आपको एकदम हाशिए पे ले लिया था। कोई ऐसा बयान इस बार भी होने वाला है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, पहली बात तो मैंने जो भी टिप्पणी की थी, राम पर नहीं की थी, बल्कि तुलसीदास जी के बकवास पर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जी बिल्कुल। यानी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहना, क्या यह धर्म है? बिल्कुल। आपको अगर कोई नीच, अधम और गाली दे तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे, माला फूल पहनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में मौजूद हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सामाजिक परिवर्तन के नायक कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे आम जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेन भी करते हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के लिए अपने बयान से सुर्खियों में रहते हैं। इनसे जानना होगा कि 2024 में किन मुद्दों पे आप जनता की आवाज बनेंगे और जनता के समस्याओं का कैसे निदान हो पाएगा। अखिलेश यादव को कुछ लोग संभावना की नजर से देख रहे हैं और अभी अखिलेश यादव खासा मध्य प्रदेश में बिजी हैं और मध्य प्रदेश में आपकी जो अलायंस हुई थी कांग्रेस या अन्य पार्टियों से, तो कैसा रहा वहां पे वो दौर, उस पर भी बात होगी। तो स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आप जो है 2024 में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आएंगे? देखिए, भाजपा की डबल इंजन सरकार जी आज पूरे देश में पूरी तरीके से फ्लॉप हुई जी। आज बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है जी। देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के चलते आज मोहताज जिंदगी जी रहे हैं। जी। जब से भाजपा सरकार बनी है, सरकारी नौकरियां आना बंद हो गई। साल 2 साल में यदि कोई जगह आई भी तो भ्रष्टाचार की बलियादी पे चढ़ गई। जी। महंगाई से पूरे देश की जनता की कमर टूट चुकी है। महंगाई का आलम तो यह है जी कि छोटी से छोटी जरूरत की हर चीज पर आज जीएसटी की मार पड़ रही है। वहीं पर आज बड़े पैमाने पर किसान जी ठगा अपने को महसूस कर रहा है। किसानों को दूना लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक दूना लाभ तो नहीं दिला पाई जी। अलबत्ते जब जब किसान के खेत में उत्पाद पैदा होता है जी, सरकारी केंद्र उसमें नदारद हो जाते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है जी। औने पौने दामों में। किसी तरीके से वो अपना उत्पाद बेचकर अपनी घर गृहस्थी चलाता है। जी। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। जहां छुट्टा जानवर 100-100, 200 के झुंड में आकर किसानों की फसल चरकर चौपट कर दे रहे हैं, वहीं पर किसानों के वहीं पर बड़े पैमाने पर सांडों द्वारा मारने से, सांडों से दोपहिया वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन के एक्सीडेंट होने से या सांडों के आपस की लड़ाई में आए गए दिन कोई न कोई व्यक्ति मरता है। औसत हर जिले में प्रतिदिन एक आदमी की मौत केवल जानवरों के मारने से हो रही है। पूरे प्रदेश को जोड़ लिया जाए तो इस प्रकार से बड़ी संख्या हो जाती है। सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण आज तक नहीं कर पाई है। वहीं पर यह पहली ऐसी असफल और विफलतम सरकार है जो सरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों को भी बेचने का पाप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेन भी बेच दी। यहां तक कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते थे उसको भी बेच दिया। आज भाजपा सरकार अदानी और अंबानी पर मेहरबान है। सारी के सारे विभाग उनको बेचे जा रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचकर उनको उपकृत किया जा रहा है और
ये वो सरकारी विभाग हैं जी। जिसमें नौजवानों को उम्मीदें थी कि हमें कभी इस विभागों में सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या यही सब मुद्दे इस बार काम आ जाएंगे 24 में? स्वाभाविक रूप से ये ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जो विपक्षी सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है जी। और आज पूरे देश की जनता, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, आमजन हो, सब इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। और यही नहीं, भाजपा ने तो व्यापारियों तक को नहीं छोड़ा, जिसने इनको वोट भी दिया, चंदा भी दिया, जी। उसको भी जीएसटी का शिकार बनाया। जीएसटी के नाम पर पहले बड़े पैमाने पर लूट भी हुई और अब तो जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर जी। व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की व्यवस्था इस सरकार ने कर दी है। जी। यही नहीं, ये सरकार संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म कर दे रहे हैं। अभी अभी आज ही मैंने ट्विटर के माध्यम से अपना किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ जी। का हवाला देकर के मैटर डाला है, जिसमें प्रोफेसर, रीडर आदि में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स को पूरा जीरो कर दिया। सहायक प्रोफेसर में आरक्षण थोड़ा दिया, उसमें भी अनुसूचित जनजाति गायब है और बैकवर्ड को दिया 12% और शेड्यूल कास्ट को दिया 9%, जबकि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है 21 साढ़े 21%, बैकवर्ड का है 27%, 27% के सापेक्ष मात्र 12% और एक को मिल रहा है 9%। इस तरीके से ये सरकार आरक्षण विरोधी भी है, वोट के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देती है और सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का गला रेतती है, उनके घर पर बुलडोजर चलाती है, उनके खिलाफ झूठे एफआईआर लिखती है, तरह तरह से उनको परेशान करती है। तो स्वाभाविक रूप से जी इस सब का हिसाब किताब 2024 लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा से करेगी। छोटे छोटे सवाल नेताजी आपसे और छोटे छोटे जवाब भी होने चाहिए। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अदर जितनी जातियां हैं, चाहे अनुसूचित की हो, चाहे पिछड़े की हो, वो सब उनकी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें गुंडे हैं, उसमें अपराधी हैं, उसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर अगर कुछ होता है तो उसे अपराधी बता दिया जाता था। इससे कैसे उभर पाएगी समाजवादी पार्टी, या इससे जनता को, आप आम जनता को या उस जनता के मन को कैसे टटोल पाएंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ वो 24 में जुड़ने जा रहा है? छोटे जवाब। भाजपा झूठ की खेती करती है जी। महाझूठी पार्टी भाजपा है और भाजपा के नेता हैं। जितने भी गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्व, कुख्यात चेहरे हैं जी, सब भाजपा के साथ खड़े हैं। अपना आरोप दूसरे पर आरोपित करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की इनकी नापाक कोशिश है। जनता इनके किसी भी तिकड़म का शिकार नहीं होने वाली। आपने जो बयान दिया था पिछली बार राम को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, वो बड़ा बवेला हुआ था। उसमें लोगों ने एक ऐसा र्यूमर खड़ा कर दिया था, विपक्ष ने ऐसा आपको एकदम हाशिए पे ले लिया था। कोई ऐसा बयान इस बार भी होने वाला है लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, पहली बात तो मैंने जो भी टिप्पणी की थी राम पर नहीं की थी, बल्कि तुलसीदास जी के बकवास पर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जी बिल्कुल। यानी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहना, क्या यह धर्म है? बिल्कुल। आपको अगर कोई नीच, अधम और गाली दे तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे, माला फूल पहनेंगे? नहीं। वहीं पर तुलसीदास ने और भी दूसरी चीज लिखी है जी कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना कियत करी। आखिर देश की महिलाओं ने क्या पाप किया है? बिल्कुल। शूद्र समाज ने क्या पाप किया है? दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने क्या पाप किया है कि आप उनको मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करते हैं? एक बड़ा वहीं पर ये जो दिमागी जहर तुलसीदास ने
उगल करके जातीय अपमान किया है, मैंने उसका विरोध किया था। और यही नहीं रुके, और भी आगे लिखे हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, यानी सभी गुणों से हीन, चोर, लंपट, व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही सब हो, फिर भी उसका सम्मान करो, क्योंकि वो विप्र है, ब्राह्मण है। वहीं पर दूसरे, अब आप इतना लिखते तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। आगे आपने लिख दिया कि पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। अगर शूद्र समाज का व्यक्ति गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में प्रवीण दक्ष भी है, तो भी उसका सम्मान मत करो। ये जो जहरीला उनका सोच है, मेरा विरोध उसका था, ना कि राम का, रामचरितमानस को नहीं, बल्कि उनके इस कड़वे बोल का विरोध था, और आज भी मैं उस पर कायम। शायद इन्हीं आडंबरों के पीछे आपका पिछड़ा समाज, बैकवर्ड समाज, दलित समाज उलझा रहा। शायद पिछड़े का यही सब कारण रहा। शायद यही उलझाओं लोगों ने जो ग्रंथ दे दिया, या शायद लोगों के बीच जो इस तरह के भ्रांतियां चली, शायद इसका भी कारण है पिछड़ेपन। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सूत्र वाक्य बोला था जी, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद तोड़ देगा जी। मैं इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, देश की महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। मेरा मकसद किसी को अपमानित करने का नहीं जी, बल्कि अपमानित होने वाले लोगों को सम्मान दिलाने का है जी। इसलिए मैं उनके सम्मान स्वाभिमान को जगा रहा हूं जी, उनको एहसास इस बात का करा रहा हूं, तुम जिसको धर्म मानते हो जी, ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारे लिए गाली है, अपमान है। तुम्हें धर्म के नाम पर नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, मारने, पीटने, प्रताड़ित करने के लिए बढ़ावा देते हैं। तो जो हमें मारने, पीटने, प्रताड़ित करने, नीच, अधम कहने की बात करता है, वो हमारे धर्म कैसे हो सकता है? गाली कभी भी धर्म नहीं हो सकती है। और यही चीज अगर सब जान जाएंगे तो धर्म के नाम पर जो आडंबर और इनकी ठगी चल रही है, जो इनका गोरख धंधा चल रहा है, लोग उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि छोटी छोटी पार्टियां डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के साथ वो विलय कर गई। एक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जुझारू बन के खड़ी है। आम जनता की क्या आवाज वो 24 में बन करके उभर पाएगी, या फिर वो अपनी आवाज को दबाएगी, या जनता की आवाज उठाएगी? आखिरी सवाल है, कोई छोटी छोटी पार्टियां विलय करके 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई होने जा रही है। 2024 में भाजपा की विदाई होने जा